बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Good evening, assalamu alaikum, sat sri akal and namaste ladies and gentlemen. I am back with my short video again with the objective that my learning will help many students, faculty members, colleagues to bring some positive changes in their personal and professional life. तो आज जो मैं ब्रीफ्स एक टॉक डिलीवर करूँगा वो है कल्चरल डायमेंशंस इन दी सोसाइटी कि बहुत सी कल्चर होते हैं, फिर हर कल्चर की अपनी अपनी डायमेंशंस होती हैं। तो आई वुड लाइक टू डिस्कस टुडे कि स्वीडिश सोशल साइंटिस्ट प्रोफेसर जेरार्ड हॉफस्टेडर उन्होंने एक बुक लिखी है इस पे कल्चरल डायमेंशंस पे, काफ़ी अर्सा पुरानी। ये मैंने MBA में, जब मैं MBA कर रहा था US में 2002 में, उस वक्त हमने ये स्टडी की थी। तो बुक मेरे माइंड में थी और वट एवर ही हैज़ कम अप विद इज़ एब्सोल्युटली आई हैव फाउंड इट टू बी ट्रू एंड करेक्ट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो उनका एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है। प्रोफेसर हॉफस्टेडर वर्क फॉर IBM लॉन्ग टाइम, और जब वो वहाँ से ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे थे तो उन्होंने फिर एक बुक लिखने का इरादा किया और वो उस बुक के लिए फिर डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ट्रैवल किया। उनमें इंडिया भी था, पाकिस्तान भी था, सऊदी अरेबिया भी था, US भी था, यूरोपियन कंट्रीज़ पे थे, नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ पे थे, फार ईस्ट भी था। तो वो सारे कंट्रीज़ में उन्होंने जाके विज़िट किया, स्टे किया। तो देन ही केम अप विद द कंक्लूजन जो उसका था, रिसर्च था, तो 5 कल्चरल डायमेंशंस उन्होंने निकाली उसकी। तो उनमें से एक थी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, कि कल्चर जो होते हैं वो मैस्कुलाइन भी होते हैं और कल्चर्स जो होते हैं वो फेमिनाइन कल्चर भी होते हैं। मैस्कुलाइन कल्चर को उन्होंने जो डिफ़ाइन किया, वो मैस्कुलाइन कल्चर वो होते हैं कि जहाँ लोग रिस्क टेकर होते हैं, जहाँ लोग दे लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। पीपल, लोग जो होते हैं वो दे बिलीव ऑन इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। दे लव टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। जो एक ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स होता है उसमें चेंजेस लेके आते हैं कि प्रोसेसेस को रीडिफाइन करते रहते हैं, रीडिज़ाइन करते रहते हैं कंटिन्यूसली to make things better and to improve the things. तो और ये इसमें कोई गैप नहीं होता कि वो औरत है या मर्द है, दे नो सच थिंग, इक्वल ट्रीट किया जाता है उनको, बिकॉज इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं सारे के सारे सोसाइटी में। अच्छा, तो ये उन्होंने इस तरह मैस्कुलाइन कल्चर को डिफ़ाइन किया। और फेमिनाइन कल्चर को उन्होंने डिफ़ाइन किया कि लोग बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं होते। People do not believe on inventions and innovation, के नई नई चीज़ें बनाए, जो बनी हुई हैं चीज़ें उनको फर्दर इम्प्रूव किया जाए, जो काम करने के तरीक़ाकार हैं उनको उनमें कोई इनोवेशन लाई जाए। तो ये इस तरह का एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स कि जो हम नहीं करते उसको करें, जाके कि ट्रैवल करें, एक्सप्लोर करें वर्ल्ड को, ये सारे के सारा तो ये फेमिनाइन कल्चर में आया। अच्छा, अब उसमें मैस्कुलाइन कल्चर में एक लंबी लिस्ट है उसमें। तो उन्होंने जो देखा कि मैस्कुलाइन कल्चर की लिस्ट जो आ रही है उसमें US मैस्कुलाइन कल्चर में है। अगर आप देखें कि जो मैंने कुछ ट्रेड्स बताए हैं उसके डायमेंशन, कल्चरल डायमेंशंस के, तो वो एब्सोल्युटली ट्रू एंड करेक्ट कि अमेरिकन्स जो हैं वो दे बिलीव ऑन एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। इन्वेंशन एंड इनोवेशन पे पूरा फोकस है। आप देख लें कि ICT में, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में जो भी रिसर्च हुई है, इन्वेंशंस हुई हैं, वो सारी की सारी एटलीस्ट 90+% जो होगी वो US बेस्ड होगी। इंटरनेट का रेवोल्यूशन जो आया, आपने देखा कि वो US बेस्ड था सारे का सारा। तो एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स आप देख लें, फूड आइटम्स नहीं देख लें, ड्रेस को देख लें, डिज़ाइन देख लें, आप सारे के सारे आपको देखें। तो ये एक इस तरह उन्होंने मैस्कुलाइन कल्चर को, सिमिलर टू दैट US इज़ ऑलमोस्ट UK और यूरोपियन कंट्रीज़, मोस्ट ऑफ देम वो भी बिल्कुल इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं। और व्हेन इट कम टू फिर मैस्कुलाइन कल्चर, तो जब मैंने पाकिस्तान का उसी लिस्ट में देखा तो पाकिस्तान वाज फॉलिंग इनटू
फेमिनाइन कल्चर, टोटली ऑपोजिट। तो अब मैंने फिर जब उसको पढ़ना शुरू किया और जब फिर मैंने पाकिस्तान में आके देखा वाकई कि इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि यहाँ लोग इन्वेंशंस और इनोवेशंस पे बिलीव नहीं रखते बिल्कुल भी। लोग फेमिनाइन कल्चर में लोग दे बिलीव ऑन स्टीरियोटाइपिंग, कि स्टोरियाँ बना ली, स्टोरियाँ सुना दी एक दूसरे को जाके, दे लिव ऑन द हिस्टोरिकल मोमेंट्स। तो ये भी बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू कि हम यहाँ बैठ के हज़रत खालिद बिन वलीद की फतूहात, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतूहात और इस तरह पास्ट के मोमेंट्स जो हैं उनको ले लेके जी रहे होते हैं, और ना प्रेजेंट कोई बहुत डायनामिक होता है और ना ही कोई एफ़र्ट की जाती है, बस वो हिस्टोरिकल मोमेंट पे रह रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स कोई भी नहीं होती, कोई नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कैलिफोर्निया में जब था, आप ड्राइव कर रहे होंगे, छोटे छोटे सिटीज़ में से गुजरेंगे, अगर किसी सिटी में पीच बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं तो वहाँ आपको पीच पाई मिल जाएगी, किसी जगह पे एप्पल बहुत हो रहे हैं तो वहाँ एप्पल पाइज मिल जाएंगी, कोई और ट्रेडिशनल उनकी अपनी लोकल फूड जो है वो मिल जाएगी डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ, जो आपको एक नया डिज़र्ट पेश करते हैं। तो वेयर एज़ आप देखें कि हमारे यहाँ अगर आप जाएं बलूचिस्तान में चले जाएं, कितना ड्राई फ्रूट होता है, कितना फ्रेश फ्रूट होता है, कोई उसका वो बस वो एप्पल को उसी तरह ही खाते हैं जिस तरह के आज से 100 साल पहले खा रहे थे। कोई किसी में नहीं है कि उसकी एप्पल पाई बना ली जाए या एप्पल को प्रोसेस करके कोई और फूड तैयार कर ली जाए। तो चूँकि इन्वेंशंस और इनोवेशन पे बिलीफ नहीं है, लोग रिस्क टेकर नहीं हैं, तो इन्वेंशंस और इनोवेशन तो हो नहीं सकती, चूँकि रिस्क टेकिंग होती है जब आप इन्वेंशन और इनोवेशन पे जाते हैं। तो इस तरह देयर आर मैनी थिंग। तो एट द एंड सम अप करते हुए डिस्कशन को कि पाकिस्तान फॉल्स इनटू फेमिनाइन कल्चर, वी ऑल नीड टू लुक इनटू दिस and see how we can make things better for the society, for all of us, and to bring the glory days back for Pakistan by going for inventions, innovation, exploring new things, and adding value into the processes that already exist. Thank you so much. You have a wonderful evening.